आज हमारे साथ सोलर पैनल पर काम कर रहे विश्व स्तर के वैज्ञानिक प्रोफेसर हरिमोहन उपाध्याय जी बैठे हुए हैं। सौभाग्य की बात है कि आप और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आप उपज केंद्रीय विद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आपने शिक्षा ली और आपके पिताजी पंडित राजमोहन उपाध्याय जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय मालवी जी की सानिध्य में काशी हिंदू विश्वविद्यालय ज्योतिष प्राच्य विद्या धर्म संस्थान में बहुत लंबे समय तक 1939 से 1984 तक प्रोफेसर, हेड और डीन के पद पर रहे। और उसी ज्योतिष की देन है कि आपके पिताजी ने आपके बारे में कहा था कि एक समय आएगा कि राक्षसी ग्रह इनको विदेश की यात्रा कराएंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में शोध करने के बाद आज आप टेम्स नदी पर अवस्थित लंदन बैंक, साउथ बैंक विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर के रूप में काम करते हुए सोलर पैनल पर आप काम कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि यह सोलर पैनल पर काम करने का आपका जो मन है, यह हिंदुस्तान ने आपके मन में कहीं ना कहीं गुदगुदी पैदा की, भारत माता ने। और हिंदुस्तानियों को कैसे सस्ते में सोलर पैनल उपलब्ध कराया जाए, इस दिशा में आप काम कर रहे हैं। इंडो यूके कोलैबोरेशन से इनफैक्ट इस दिशा में हम आपसे जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। अब तो मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम 45 साल बाद मिल रहे हैं और इसकी चर्चा कर रहे हैं। यो तो मेरा सारी शिक्षा दीक्षा हुई यहाँ से। बाद में मैं जब लंदन स्थित इंपीरियल कॉलेज में मैं रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप पे गया था, तो एक नई टेक्नोलॉजी पे मैं काम कर रहा था उन दिनों। और चूँकि टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी आगे बढ़ी और मैंने कुछ ऐसा योगदान दिया कि एफिशिएंसी मैंने करीब दुगनी कर डाली थी। और इसकी वजह से उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की और इस वजह से जैसी परिस्थितियाँ बनी मैं वहीं हो रुक गया और 20 साल हो गए मुझे। पर 2010 में जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में था तो 7 विशेष वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई गई थी यूके से। वो पहली बार यूके और इंडिया के लोग मिल रहे थे सोलर एनर्जी के रिसर्च पे। तो इन नए सोलर सेल्स के लिए जो सारे भारत के वैज्ञानिक थे और हम लोग की टीम मिली जुलाई 2009 में, और हम लोगों ने 6 बिंदुओं को चुना कि इस पर काम होना चाहिए ताकि जन साधारण को ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो सस्ते दरों पे, और साथ ही साथ ऐसी टेक्नोलॉजी बने जो कि लंबे समय तक 20 साल या 25 साल तक की अवधि तक काम करे। ये अपने आप में चैलेंजेस हैं जिनको वैज्ञानिकों ने ठानी थी कि इनको मैं सॉल्व करना है। इस दिशा में हमने जब आगे बात बढ़ाई तो एक नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार भी हुआ, जिसमें हमारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हमारी जो टीम थी उसमें 5 यूनिवर्सिटी जो यूके से थी, जिनमें कि मैं लपरा से था जो लीड कर रहा था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, एडिनबरा यूनिवर्सिटी और इंपीरियल कॉलेज लंदन, ये 5 संस्थान हमारे साथ जुड़े थे। भारतवर्ष से NPN नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, NCA नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, IICT हैदराबाद, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIC बैंगलोर और JNCSR बैंगलोर, ये 7 संस्थान यहाँ जुड़े थे जी। हमने मिलकर के प्रयास किया और नया एक आविष्कार हुआ जिसमें कि पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स आज काफ़ी अपना नाम जमाए हुए इस दिशा में। और ये माना जाता है कि अगर इनकी एफिशिएंसी के साथ साथ स्टेबिलिटी 25 साल कर ली जाए तो ये घर घर में उपलब्ध होंगे। तो इस दिशा में ये काम हम जारी रख रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि वह कौन सी परिस्थिति आई कि आपको हिंदुस्तान की ज़मीन छोड़ करके यूके में लंदन की ज़मीन पर जाकर के इस दिशा में काम करना पड़ा? क्या हमारा सरकार इस दिशा में आपको सहयोग नहीं की थी उनकी? हाँ, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ देश में आ पड़ी थी। आपको याद होगा 1991 में जब मैंने अपनी PhD ख़त्म की, उस समय
जॉब का मिलना कितना कठिन था। 96 में मैं सुदूर आपके ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में मुझे जॉब मिली थी, वो भी नॉर्थ ईस्टर्न रिसर्च टेक्नोलॉजी करके नेरिस्टाम की जगह पे। तो वहाँ पर आना जाना ही मेरे लिए दुरूह था, और माता जी परिवार के लोग चिंतित रहते थे। उसी समय मुझे इंग्लैंड जाने का रॉयल सोसाइटी ने वो मौका मिला, जो केरल कॉन्फ्रेंस में 6 महीने के लिए गया। तो ये परिस्थितियाँ ऐसी थीं, मैंने जानबूझ के तो नहीं, पर परिस्थितियाँ मुझे जरूर ले गई। मैं तो कहूँगा कि ऐसी परिस्थितियाँ ही आ पड़े, तो जिसकी वजह से मुझे कहीं जॉब ना मिले। नेट गेट क्वालिफाइड होते हुए भी मुझे लेक्चरशिप नहीं मिली। क्या वर्तमान सरकार माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो के नेतृत्व जो सरकार चल रही है, क्या ये सरकार आपको कभी इस विज्ञान को आगे बढ़ाने की दिशा में सहयोग करने का आगे बढ़ी? आज मेरे ख्याल से ऐसी परिस्थिति खासतौर से इंटरनेशनल फील्ड में अगर देखें तो सोलर टेक्नोलॉजी में भारत की भूमिका निस्संदेह बहुत आगे है। जो आज से 10 साल पहले हम देखते थे कि भारत का कहीं नामो निशान नहीं होता था विश्व पटल पर, जी, आज भारत 5वें स्थान पर दिखता है। सिर्फ इंटरनेशनल सोलर अलायंस नाम की जो संस्था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और मोदी जी के नेतृत्व में एक्चुअली और फ्रांस के सहयोग से बना, वो प्रथम है। तो 2018 के विषय में सोचता हूँ, जब पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे सम्मान के साथ बुलाया गया था। भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जा और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के नेतृत्व से ये आयोजित हुआ था, और हम यूएस से 2 लोग और 2 यूके से, मैं भी था उसमें शामिल। प्रोफेसर गोस्वामी थे यूएस से, और राकेश अग्रवाल जी, मैं, सब लोग मिलकर के हम लोगों ने ब्रेनस्टॉर्म किया था कौन सी टेक्नोलॉजी भारत के लिए ज़रूरी है, ताकि हमारी, कहते हैं ना, स्वतंत्रता हो, जिसमें कि हम चीन से जो हमारी टेक्नोलॉजी आ रही है सिलिकॉन की, उस पर निर्भरता ख़त्म हो। इसके विषय में हमने अपनी बातें भी रखी थी। टास्क फोर्स बनाने की बात हुई थी, जो कि संभवतः थोड़ी पीछे रह गई। मैं इस प्रयास में हूँ कि वो चीज़ें पुनर्स्थापित हो। सोलर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर करनी है, जिसकी आवश्यकता है, तो उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों को मेक इन इंडिया के तत्पर जो एक रूट है उसके तहत लाना पड़ेगा। एक ख्याल से फर्स्ट सोलर नाम की एक कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रही है चेन्नई में, लेकिन और भी टेक्नोलॉजी जैसे हैं, जैसे मान लीजिए जिन टेक्नोलॉजीज पे हम काम कर, और मेरे काफ़ी जुड़े हुए लोग हैं जिनको मैं ना भी सकता हूँ। अच्छा, तो उनको ला कर के और अपनी टेक्नोलॉजी जो न्यू जनरेशन की है, इसमें सोलर, आप पेरोव्स्काइट सोलर सेल की मैंने चर्चा की, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड पीवी कंपनी भी है वहाँ, और टाटा के सहयोग से ये सारी चीज़ों को मिलाया जा सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम किस तरह से जो वैज्ञानिकों का दल है, ठीक है, जो कि यूके में है और इंडिया में है, उनको सदैव हम जोड़े रखें, ताकि नई नई संभावनाएं विकसित होती हैं। अगर भारत सरकार आपसे सहयोग मांगती है तो आप किस तरफ से सहयोग देना चाहेंगे? मैं, देखिए, यहाँ तक कि पार्ट टाइम रोल भी, वैसे इन्वेस्टिंग रोल भी मुझे IIT कानपुर में मिला है, तो उसके तहत मैं 1 महीने छुट्टियों में आया करूँगा, मेरा प्लान। अभी तो आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आए थे, जो उनका साउथ कैंपस है अच्छा, हाँ जी था, तो शायद इसी दिशा में कुछ। हाँ ना, तो ये जो हमारा प्रोग्राम है, जो कि सिर्फ सोलर एनर्जी पे केंद्रित था पहले, हम इसे वाटर एनर्जी फूड नेक्सस की ओर भी ले जाना चाहिए। अच्छा, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में जैसे सूरज हुआ और बायोमास है, जो कि, और साथ साथ विंड भी है, इनको मिला करके क्या हम नेट ज़ीरो, जो संभालने की एमिशन को ज़ीरो लेवल पर लाने के लिए कैसे हम प्रयास करें जी, उसके तहत हमारी टीम कार्य कर रही है समय। और बरकछा कैंपस को तो टेस्ट बेड की तरह से बनाना चाहते हैं, वेरी गुड, जिसमें कि हम देखें कि क्या वाटर, जो इस ऑलरेडी वाटर स्ट्रिकन रीजन कहते हैं, तो किस तरह से वाटर को रिचार्ज कर पाए, वेस्ट का अच्छा मैनेजमेंट कर पाए, साथ ही साथ सूरज की जगह जो किरणें हैं उनको हम पैनल लगा के एक लंबा, जैसे कह सकते हैं 5 या 20 मेगावाट तक का, उस वक्त 50 मेगावाट तक का पावर पैदा हो सकता है, जो न सिर्फ वहाँ की जरूरत पूरा करेगा बल्कि आसपास के क्षेत्रों को विकसित कर सकता है। उस बड़े बड़े पावर हाउसेज लगा रहे हैं बिजली के लिए, तो ये डीजल पेट्रोल से लेकर के और ये बड़े बड़े बिजली के पावर हाउसेज, इन सब का जो है विकल्प मेरे पास जो है सोलर लाइट है। तो इस दिशा में काम करने के लिए
भारत सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हैं? देखिए, ये जो नए प्रकार के सेल हैं जिन्हें न्यू जनरेशन सेल कहा जी इस पे ऑलरेडी जो हमने बताए संस्थान बराबर स्तर पे काम कर रहे हैं। अच्छा। मैंने इंग्लैंड और यूके के जो वैज्ञानिक हैं उनके समान स्तर पे आकर काम कर रहे हैं इस समय। ये प्रयास 12 साल का हम लोगों ने किया, मैंने करीब 8 साल उस पर अपना समय खपाया। तो इस पे कम से कम मैं इन दोनों को स्तर पे खड़ा किया, मंच दोनों स्थापित हो चुका है। इस मंच की स्थापना को कैसे हम सतत रखें ताकि वैज्ञानिकों का आदान प्रदान होता रहे, नॉलेज एक्सचेंज होता रहे, इस दिशा में मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि ऐसी पहल यूके के साथ साथ भारत सरकार भी करे। ये जो सोलर एनर्जी है इसके सेल्स की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए कि आज अभी हम 1 वर्ग मीटर सोलर पैनल से केवल 25% हम एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, जबकि इसकी कैपेसिटी 1 किलोवाट है। 1 किलोवाट तक के लिए यह क्या आवश्यक है कि यूके इंडिया कन्वर्सेशन काम करे या केवल जो है इंडिया के वैज्ञानिक आपके नेतृत्व में काम करके इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से दोनों का मिलना स्वाभाविक रूप से अच्छा होगा क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। भारतवर्ष के वैज्ञानिक मटीरियल साइंस में काफ़ी रुचि रखते हैं और आगे भी। अभी हमारा प्रयास ये होगा कि जिन टेक्नोलॉजी का विकास हम करें इसे पूरे ग्लोबल साउथ रीजन में, जैसे कि अफ्रीका है, इन देशों में टाटा हमारे साथ इसलिए आया था कि जा रहा था कि टाटा का भी विजन नहीं है कि क्या टेक्नोलॉजी को हम ले जाके मार्केट कर सकें। जी। तो ये चीज़ें इस स्तर पे, इसमें देखिए सनराइज प्रोग्राम में अब उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेटर ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसका नाम है ओएसिस, और इसके मैं डिटेल्स आप चाहो वो भेज भी दूंगा, जो कि 10 किलोवाट का पावर फ्लेक्सिबल सोलर सेल्स जो है रूफ पे लगे हैं। जी। 24 घंटे बिजली गारंटीड है 1 मिनट में 10 किलोवाट की, और वहाँ की जनमानस वापस कस्टमर इन्हें सोलर और करे। ये जो सनलाइट आपको मिल रही है, मैं समझता हूँ कि अगर यूरोपीय वगैरह देशों में तो बहुत कम सनलाइट मिल पाती है। जी। अफ्रीका वगैरह के देश हैं और इटली वगैरह है, लेकिन बाकी देशों की अपेक्षा मैं समझता हूँ कि लगभग 90% हमें बेहतर सनलाइट मिलती है। यूरोप के मुकाबले 3 गुना भारतवर्ष में। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब आप मेटल ही नहीं रहेगा तो हम डेवलपमेंट कहाँ से करेंगे? तो निश्चित रूप से अगर टेक्नोलॉजी का हम बेहतर, जैसा कि अगर हम स्टील पैनल से होते हुए अगर कपड़े तक आ जाते हैं तो पूरा विदेश हमारे तक देखेगा और हमसे अपेक्षा करेंगे बात, और हम जो है फिर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। आज आवश्यकता इसी बात की कि भारत लीड ले और एक नई टेक्नोलॉजी ऐसी विकसित करे जिसपे कि उसका किसी से, कहते ना कि वो डिपेंडेंस ना रह जाए और वो इंडिपेंडेंट हो जाए अपनी टेक्नोलॉजी। तो मैं भारत सरकार से अपेक्षा करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से, विदेश मंत्रालय से, माननीय जयशंकर प्रसाद जी से, विदेश सचिव जी से, कि हमारे बीच में, हमारे देश में ऐसे वैज्ञानिक प्रोफेसर हरिमोहन उपाध्याय जी जैसे लोग हैं जो आज जो है यूके इंडो कोलैबोरेशन पे काम कर रहे हैं सोलर पैनल सिस्टम पे। ये चाहते हैं कि अगर भारत सरकार पहल करे तो ये भारत सरकार के साथ मिल करके और पूरे वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिकों को इकट्ठा करके, जिसका सबसे ज़्यादा जो लाभ था क्योंकि सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में 90% है। अफ्रीका वगैरह के देशों में तो अभी कुछ है, लेकिन वहाँ पे गर्मी इतना ज़्यादा है कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो क्वालिटी है वो बन नहीं पाती है, वह इंडिया में ही संभव है। तो ये इच्छुक है, अगर ये संपर्क करते हैं भारत सरकार के संबंधित लोग तो ये देश में देना चाहेंगे और महामना मालिन बगिया पे ऊपर जाए। और ये बनारस के हैं, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत, मैं आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जी। हमारी प्रति जो भी वह काम आ सकता जी मैं हम सबकी आने वाली पीढ़ियों के लिए देश को हम पुनः जो है वो है कुटुंब और जो है विश्व गुरु के रूप में खड़ा करके हम देश को बताना चाहते हैं कि यह देश कल भी जो है दूध घी की नदियाँ बहती थी, ज्ञान विज्ञान कल भी चरम पर था, आज भी और कल भी रहेगा। और अगर सोलर पैनल की दिशा में, सोलर सेल्स की दिशा में काम हो जाता है तो यह बहुत बड़ा चमत्कार और बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। डॉक्टर साहब एक बार फिर मैं आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और देखिए आगे क्या होता है हम करेंगे। आपको भी धन्यवाद।